हमारा हीरो अपनी आंखें खोल रहा होता है और वो दूसरी दुनिया को पहली बार देख रहा होता है। फिर इसी के साथ हमें हमें जुन फैमिली का घर दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट इमॉर्टल फैमिली होती है। यानी इसमें जितने लोग होते हैं वो लगभग इमॉर्टल होते हैं और उन्हीं के घर के ऊपर फिनिक्स और ड्रैगन की दोनों की आत्माएं आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से मिलकर जुन फैमिली के घर के अंदर चली जाती हैं। तो गाइस, इन दोनों की आत्माएं हमारे हीरो के अंदर जा रही होती हैं और हमारे हीरो को अपनी पावर्स दे रही होती हैं। और इसी के साथ हमें जुन फैमिली का इमॉर्टल पैलेस दिखाया जाता है, जहां पर एक दादाजी खड़े होकर स्वर्ग से विनती कर रहे होते हैं, हे स्वर्ग, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रेयर्स करता हूँ, प्लीज मेरे घर में एक ड्रैगन को पैदा करवाइए। तो गाइस, ये दादाजी जुन फैमिली के एक मेंबर होते हैं और इनका नाम जुन झाटियान होता है। फिर तभी एक दाई माँ आती है और कहती है, एल्डर, आपकी बहू ने एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही ये जो दादाजी जुन झाटियान होते हैं वो एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं, जल्दी से मेरे पोते को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये जो दादाजी होते हैं वो हमारे हीरो को अपने हाथों में ले लेते हैं, जो कि अभी बेबी होता है। और हमारा हीरो सोच रहा होता है, अरे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या मैं इसेकाई होकर दूसरे वर्ल्ड में आ गया? तो गाइस, इसेकाई का मतलब होता है एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाना, और यही हमारा हीरो यहाँ पे हुआ होता है। और फिर दादाजी उसे देखकर कहते हैं, ओह मेरे प्यारे पोते, तुम कितने अच्छे हो, ओ मेरे प्यारे पोते उलुलुलु। फिर तभी दादाजी हमारे हीरो को खिला ही रहे होते हैं, पर तभी वहां पर दो एनर्जी से बने हुए व्यक्ति आ जाते हैं, जो कि इस जुन फैमिली के एल्डर होते हैं। फिर तभी पहला एल्डर कहता है, क्या ये वही बच्चा है जो तुम्हारी बहू के गर्भ में 9 महीने था? लाओ लाओ, मुझे तो पहले देखने दो। तो दूसरा एल्डर कहता है, नहीं नहीं, पहले मैं इसे थामूंगा, मैं देखना चाहता हूं इसे। तो गाइस, जैसे ही हमारे हीरो को ये दोनों एल्डर थामते हैं, वैसे ही उन्हें हमारे हीरो के शरीर पर एक बहुत छोटा ड्रैगन दिखता है गोल्डन कलर का। और ये देखकर दोनों एल्डर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, ये तो एंशिएंट पवित्र ड्रैगन है, ये तो तुम्हारे पास एंशिएंट पवित्र ड्रैगन की बॉडी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस लड़के के पास इतनी अच्छी बॉडी कैसे आ सकती है? पर क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही दुख की बात है कि इसके पास एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है। तो गाइज, हमारे हीरो के पास जो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है उसको लेकर ये दोनों एल्डर्स दुखी क्यों हैं? इसी के बारे में दोनों एल्डर्स बताते हैं कि जब एक माँ अपने गर्भ में हेवेंस और अर्थ की शक्तियों को धारण करती है तो उसके अंदर कुछ अंश हेवन और अर्थ के पावर के आ जाते हैं, और इसी को कहते हैं हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन। 3000 रैंक में बटा हुआ है और ये जो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी है ये नंबर 5 पर आती है। ये बहुत ही पावरफुल बॉडी है, पर जब से इस हेवन और अर्थ की पावर चेंज हुई है, यानी इसका जो स्पिरिचुअल रूट है वो चेंज हो गया है, तब से ये जो हेवनली ड्रैगन बॉडी है उसे कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है और जल्दी इसे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। आप कितना भी रिसोर्स दे दो, कितना भी मेडिसिन दे दो, फिर भी ये बहुत थोड़ा सा ही आगे बढ़ पाएगा। और फिर गाइस, एल्डर ये सब बात समझाने के बाद जुन झांटियान, ये जो दादाजी होते हैं, उसे कहते हैं, जुन झांटियान, तुम चिंता मत करो, ये जो बच्चा है वो बहुत बड़ा होगा और फिर इस देश का राजा बनेगा, पर इसके पास ज्यादा कोई पावर नहीं होंगी। पर कोई बात नहीं, ये जो जुन फैमिली है उसकी जो शोहरत है, जो इज्जत है इस हेवनली वर्ल्ड में, उसके कारण ये बच्चा जरूर ही अपना नाम और शोहरत कमाएगा। तो गाइस, हमारा हीरो जैसे ही एल्डर की बात सुनता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है, अरे यार, ये क्या बकलोली है, मैं एक तो अपने देश से, अपनी दुनिया से इस दुनिया में ट्रांसफर होके आ गया और उसके बाद से मेरे पास एक बहुत ही कचरा कूड़ा जैसा कल्टीवेशन है जिसे मैं कल्टीवेट भी नहीं कर सकता। ये कैसा स्टार्ट है, ऐसा तो नहीं होता। पर तभी गाइस, हमारे हीरो के सामने एक स्टेटस विंडो आ जाता है जिसका नाम होता है चेक इन स्टेटस विंडो, और इसकी मदद से आप डेली चेक इन कर सकते हैं और उसके बाद जब भी आप चेक इन करोगे तो आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलेगा। और इसीलिए ये स्टेटस विंडो हमारे हीरो से पूछता है कि आप हेवनली एम्परर पैलेस में चेक इन करना चाहेंगे? अगर आपने ऐसा किया तब आपको बहुत सारे रिवार्ड दिए जाएंगे। तो फिर इस स्टेटस विंडो को देखते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे वाह, मुझे तो एक स्टेटस विंडो मिल गया, चलो ठीक है, मैं चेक इन कर लेता हूं। और जैसे ही हमारा हीरो चेक इन करता है वैसे ही हमारे हीरो को एक 10th ग्रेड रिवार्ड मिलता है, जो होता है फुल्ली डेवलप एंशिएंट ड्रैगन बॉडी। तो गाइस, हमारे हीरो की जो बॉडी थी वो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी थी और वो बहुत ही डैमेज्ड बॉडी थी जिसे कल्टीवेट नहीं किया जा सकता था। पर अब हमारे हीरो को ये रिवार्ड मिल चुका है जिससे हमारा हीरो इसके बॉडी को कल्टीवेट कर सकता है और बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे हीरो के लिए। और तभी हमारा हीरो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील करने लगता है और सोचने लगता है, अरे मेरी बॉडी हिल नहीं रही, ये क्या हो रहा है? और गाइस, इसी के साथ हर जगह पे रोशनी ही रोशनी होने लगती है और फिर दोनों
एल्डर भी इस रोशनी को देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर हमारे हीरो के इर्द गिर्द एक रोशनी का गोला बन जाता है जो एनर्जी से भरा होता है। और गाइस इस एनर्जी का जो ब्लास्ट होता है वो हमारे हीरो के चेन्स को तोड़ने लगता है और फिर हमारे हीरो के अगल बगल जो चेन्स बंधे होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और जैसे ही ये चेन्स टूटते हैं हर जगह पर रोशनी ही रोशनी होने लगती है। हमारा हीरो अपनी एंशिएंट ड्रैगन बॉडी के सारे चेन्स को तोड़कर आजाद हो चुका है और अब हमारा हीरो एक हेवनली बीइंग बन चुका है। और गाइस इसी के साथ हमारे हीरो की पवित्र रोशनी पूरे सौर मंडल में जाने लगती है और जैसे ही ये रोशनी आसमान यानी हेवन तक पहुंचती है, हेवन में बहुत तगड़ी बिजली कड़कने लगती है और इस बिजली से बहुत सारे साधु महात्मा संत बुद्धा सभी आ जाते हैं और हमारे हीरो को नतमस्तक करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और फिर सारे महात्मा बुद्धा को प्रणाम करता हुआ देख ये जो दादाजी होते हैं जुन झाटियान वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और फिर इसी के साथ वो हमारे हीरो को अपने हाथ में लेकर कहते हैं, मेरे पोते तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्वर्ग भी नतमस्तक कर रहा है, तुम बहुत ही महान बच्चे हो, एंशिएंट ड्रैगन बॉडी तुम्हारी है, तुम बड़े होकर इस स्वर्ग के एम्परर बनोगे। तो गाइस जो हेवनली एम्परर होता है चाइना में उन्हीं की पूजा की जाती है, ड्रैगन की पूजा की जाती है और वही हमारा हीरो बड़े होकर बनने वाला है। फिर इस दादाजी की बात सुनते ही हमारा हीरो सोचने लगता है, अरे ये सब मत बोलो, तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या सच में ऐसी बात है? तो तभी एल्डर कहने लगते हैं, अरे वाह ये तो एंशिएंट ड्रैगन बॉडी का चेन तोड़ दिया है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, क्या सच में ऐसा होना मुमकिन है? तो तभी दूसरा एल्डर कहता है, हाँ 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 हो सकता है, बेशक ऐसा हो सकता है, ये हमारा पोता है, जुन फैमिली का पोता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, अब पूरा स्वर्ग हमारे पोते से जलेगा। और वही हमारा हीरो एल्डर्स की बात सुनते ही बहुत ज्यादा ही नर्वस होने लगता है और सोचने लगता है, अरे यार मैं क्या करूं, ये लोग तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मैं कोई इनविंसिबल व्यक्ति हूं, बहुत ही ताकतवर व्यक्ति हूं, तो क्या मुझे अब बहुत ही लो रहना चाहिए, यानी बहुत ही छुप के रहना चाहिए और अपनी शक्तियों को छुपाना चाहिए, क्या मैं ऐसा करूं? तो फिर दादाजी खुश होकर कहते हैं, अरे मैंने अभी तक अपने पोते का नामकरण नहीं किया, तो बताओ मैं इसका क्या नाम रखूं, क्या मैं इसका चैन शेंग नाम रख दूं जिसका मतलब होता है लंबी जिंदगी? तो फिर दोनों एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहते हैं, ये नाम सभी लोग रख रहे हैं, ये बहुत ही ओवर यूज्ड हो गया है, इस नाम को रखना भी मत। पर तभी गाइस वहां पर हमारे हीरो की मां आ जाती हैं और कहती हैं, क्यों ना हम इसका नाम जाओ याओ रख दें, जिसका मतलब होता है खुला आसमान जैसा आजाद पंछी। इस दुनिया में एक इमॉर्टल बनना बहुत ज्यादा ही आसान है पर आजादी से जीना और बिना किसी चिंता के जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसीलिए मैं अपने बेटे को चाहती हूँ कि वो एक आजाद जिंदगी जिए और अपनी जिंदगी को खुल के जिए। तो ये सुनते ही दादाजी जुन झाटियान कहते हैं, हाँ हाँ चलो इसका नाम जुन जाओ याओ रखते हैं। एक इंसान अपनी लाइफ में इमॉर्टल बन सकता है पर उसके लिए आजादी से जीना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अरे मेरा डियर बच्चा ये कितना अच्छा है। फिर तभी एल्डर कहते हैं, तुम चिंता मत करो जुन झाटियान, तुम्हारा जो बेटा है यानी हमारे हीरो का जो पिता है वो कहीं खो गया होगा, वो मरा नहीं है अभी क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है, इसीलिए उसे मरा मत साबित करो। तो गाइज यहाँ पर हो सकता है सीन ये हो कि हमारे जो हीरो का पिता है वो युद्ध के लिए गया होगा और वो वहां से वापस नहीं लौटा है, इसीलिए सब उसे मरा मान चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर आगे क्या होगा ये तो हमें 2-3 चैप्टर्स बाद ही पता चलेगा। और गाइज फिर हमारा हीरो अपने नाम को सुनकर बहुत ही ज्यादा स्माइल करने लगता है, खुश होने लगता है। और गाइज इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल एंसेस्टर का जो कब्रिस्तान होता है वो दिखाया जाता है, जहां पर ये जो एंसेस्टर होते हैं यानी हमारे जुन फैमिली के जो पूर्वज होते हैं उनका जो कब्र होता है वो बहुत तेजी से हिलने लगता है। और ये देखकर वहां जितने लोग होते हैं जो कब्र की सुरक्षा कर रहे होते हैं वो कहते हैं, अरे एंसेस्टर का तो कब्र हिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या होने वाला है? और गाइज इसी के साथ वहां पर बहुत तेजी से रोशनी चमकती है और इसी के साथ ये कब्र जो होता है वो तबाह हो जाता है। तो गाइज यहाँ पर ये क्या हुआ है ये तो हमें अगले चैप्टर में ही पता चलेगा। और गाइज इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हमारा हीरो कितना पावरफुल बनेगा इन फ्यूचर में ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो प्लीज अगर आप इस एपिसोड को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।